पहले आपको अरुणाचल लाइन में स्वागत है सर। थैंक यू। ओके, तो सर सबसे पहले आप अपने अपना इंट्रोड्यूस दीजिए हमारे व्यूवर्स को। वेल, मेरा नाम बिंग्या माप है। हमारा जो ग्रेजुएशन है देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज से हम हिंदी ऑनर्स का साथ किया है, और हम जो अपना राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में हम वहाँ में कंप्लीट किया है। और अभी हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आप एमए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कर रहा है। और एज ए हम जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी में स्टूडेंट यूनियन में काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है। आपका छोटा से जब हम स्कूल लाइफ में आया है, तब से हम स्कूल समय में भी सर लोग कहता था बेटा आप आगे जाओ, तो ऐसे कह के हमको स्कूल में कैप्टन बना के, और जब हम सेकेंडरी लेवल में आया तब भी हमारा दोस्ती यारी ने मुझे कभी ऐसा कंटेस्ट करने का नौबत नहीं आया। दोस्तों ने हमको आगे आप जीएस बनना है यह कह के हमको आगे आगे प्लेस करता था। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पोलो कॉलोनी में भी हम जीएस बना। वही गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पोलो कॉलोनी में जब हम क्लास 10 में था गेम एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी वहाँ बना। और अपना जो देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज है 2015 to 14 में 14 to 15 में हमने वहाँ में भी स्पोक पर्सन का रूप में सर्विस दिया। और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में एनएसयू आरजू हमारा निशी स्टूडेंट यूनियन जो राजीव गांधी निशी स्टूडेंट यूनियन जो वहाँ में भी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी का रूप में भी हमने सर्विस दिया। अपना जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच स्टूडेंट यूनियन में हमारा कोलोरिंग दामिंग एंड पर्सपर्लो स्टूडेंट यूनियन में वहाँ में भी हमने स्पोक पर्सन का रूप से 3 ईयर्स सर्विस दिया। तो हाल ही में हम जो अपना एक्सपीरियंसेस और अपना जो सोच अपना जो विचार को लेके जो हमारा निजी समाज में और हमारा जो है स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को सोच को लेके हम जो है 2024 to 27 जो इन स्विंग आपका अंशु कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन में हम भी एक कैंडिडेचर का रूप में आ रहा है। एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी में हम कंटेस्ट कर रहा है। थैंक यू। ओके, तो सर आपने अपना इंट्रोड्यूस बताया, आपने इतने स्टूडेंट कॉलेज लेवल स्कूल लेवल हर एक जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपने सर्व किया, तो इसीलिए आप अभी फाइनेंस सेक्रेटरी में आना चाहता है, जो आपका काफ़ी एक्सपीरियंस को अभी आप दिखाना चाहता है और स्टूडेंट को सर्व करना चाहता है। तो सर वह है मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी ही क्यों सर आप चॉइस किया है? मतलब आप अलग पोस्ट भी आप चॉइस कर सकता था, इतना सारा पोस्ट था, तो फाइनेंस सेक्रेटरी ही क्यों? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको हमको दूसरा को भी जानने देना बहुत ज़रूरी है। एज ए आप यूनियन में आप और हम सब जानता है यूनियन में 2 प्रकार का पोस्ट होता है। एक है आपका डिपार्टमेंटली पोस्ट और एक है प्रोटोकॉल पोस्ट। और प्रोटोकॉल पोस्ट में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अप टू कन्वेनर तक उसमें कोटा बेसिस है। हर एक डिस्ट्रिक्ट को इक्वली डिवाइड किया गया है। और अपना जो है फाइनेंस सेक्रेटरी में अपना कैपेबिलिटी, अपना जो एक्सपीरियंस, जो अपना सोच विचार को लेके जो वहाँ में जो भी आदमी आपको कंटेस्ट कर सकता है बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ निशी। इसलिए हम जो है आपका हमारा कैपेबिलिटी और ऑन जो है कि सोच और विचार से फाइनेंस सेक्रेटरी में रह के प्रोटोकॉल पोस्ट में रह के जो अपना जो एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी का तौर पे जो हम करना चाहिए ये चीज़ को लेके हम करने के लिए आ रहा है। और साथ ही साथ हमारा जो आने वाला प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का साथ में एज ए प्रोटोकॉल पोस्ट में रह के साथ पे कंधा मिला के अपना स्टेट इशू को भी साथ में देने के लिए इसलिए हम प्रोटोकॉल पोस्ट का चॉइस किया है। ओके, तो सर अभी तो मीडिया में भी पूरा सर्कुलेट हो गया है कि आपका एक ओपोनेंट भी है, कुछ पासंग आगम नाम कह के, तो हमारे व्यूवर्स को और हमारे जो जितने भी बोनाफाइड स्टूडेंट जो वोटर्स आपको देख रहे हैं हमारे अरुणाचल आई न्यूज़ में, तो सर आप बताइए कि क्यों आपको वोट करना चाहिए? आप में ऐसा क्या एबिलिटी है जो आपको वोट करना चाहिए? मतलब दूसरा कैंडिडेट से क्या बेहतर बनाता है सर आप में? तो आप अपना क्वालिटी को आप थोड़ा बताइए कि क्यों उससे आप बेहतर हैं और क्यों आपको वो स्टूडेंट फ्रेंड्स आपको चॉइस करना चाहिए। थैंक यू। ये चीज़ जो है कि आपका सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एज ए आप लीडरशिप में रहने के लिए, एज ए अंशु जैसे प्लेटफॉर्म में रहने के लिए आपका विजन्स, आपका थॉट्स क्लियरिटी होना ज़रूरी है। हम अपना निजी समाज में जो हमारा निजी जो स्टूडेंट यूनियन को हम लोग
हमारा जो इंटायर अरुणाचल मानता है वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये उसको हम प्रूव करने का कोई ज़रूरी नहीं है, वो है और होके रहेगा। एज हम फाइनेंस सेक्रेटरी प्रोटोकॉल पोस्ट में आ रहा है, ये जो मेरा सबसे पहले थॉट्स है एज ए इंटेलेक्चुअल सोच के साथ जो हम सोचता है, हम अगर आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में हमको अगर मौका दे के मेरा जो इंटेलेक्चुअल्स वोटर्स ऑन गोइंग जो आपका कॉलेजेंस ये बड़ा भैया को ये दोस्त को अगर हमको ये आदमी को आंसू जैसे प्लेटफॉर्म में रख के अगर कुछ कर सकता है सोच के अगर हमें इलेक्ट करने से सबसे पहले हम जो काम करना चाहेगा वो है हमारा निजी समाज में आप देखता है हम भी देख रहा है कोई भी इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म में मेरा जो टॉपिक्स को कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। तो जैसे आपका अन्या हो गया, निशी इलाइट साइट हो गया, उसका बाद आपका हमारा अंशु है, वहाँ में कोई सिंपोजियम में डिबेट में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। वो है माय विलेज माय होम। हम सोचता है हमारा स्टेक होल्डर्स, हमारा एंटरप्रेन्योर, हमारा ऑफिसर्स जो अपना बस्ती, अपना गांव और अपना कंसर्न एरिया में वहाँ में इस्टेब्लिश करना चाहिए, वहाँ में होटल खोलना चाहिए। आपको एग्जांपल मेरा जगह को ले लीजिए, जैसे कोलोरियंग है, वहाँ में कोई हमारा वहाँ से बहुत सारा ऑफिसर्स है, बहुत सारा अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन हमारा जगह में अभी तक कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हम चाहता है माय विलेज माय होम का जो हमारा सोच है, जो हमारा थॉट्स है, इसी का जरिए हम इंटायर निशी समाज को एक आपका कैंपेन जो सोशल कैंपेन करना चाहता है अंशु का तौर से, अपना जगह में आप इस्टेब्लिश कीजिए, अपना गांव में अपना घर बनाइए, अपना जगह में होटल खोलिए, बिजनेस खोलिए, ताकि इकोनॉमिकली आपका जो सोशल इकोनॉमिकली डेवलप हो, ओवरऑल एरिया डेवलप हो, हमारा जो परफ्लोंग एरिया का जो यूथ्स लोग का आपका एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो। ये सोच को लेके हम सबसे पहले सोशल अवेयरनेस कैंपेन, अगर हम अंशु जैसे प्लेटफॉर्म में होने से हम ये अवेयरनेस को ज़रूर करना चाहेगा। आरजू में, आपका DN कॉलेज में, डॉन बॉस्को कॉलेज में, ये जो माय विलेज माय होम को हम डिबेट और सिंपोजियम ये हम करवाने के लिए जरूर सोच कर आ रहा है। और साथ ही साथ अंशु को आप लोग 1959 आई थिंक 1959 इज़ राइट, उस समय से आज अंशु जो है, हमारा अंशु जो है खुला हुआ है। लेकिन जब हम लोग अंशु को देखने से उसमें हमारा जो है कि स्ट्रॉन्गेस्टनेस तो है, लेकिन अंत में क्या होता है, हमारा जो है तीनियर जो है दो डिवाइड होता है या फिर कुछ कोलिशन एक दूसरे को होता है। उसका कारण क्या है? वो लोग का आपस में कोलिशन का कारण से हम और आप जो हमारा इंटायर निजी समाज लोग को ट्रोल करता है। तो हम चाहता है कि इसका जो कि सबसे बड़ा कारण है, हमारा अंशु में इतना साल हो गया, गोल्डन जुबली होने जा रहा है, फिर भी अभी तक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। इसका चलते आपको डिसयूनिटी दिखाई देता है। वो कैसे बोलने से, देखिए हमारा बड़ा भाई जो निशी समाज का लोग जो निशी के लिए सोचता है, वो कुछ वेल विचार्स लोग जो हमारा अंशु को कुछ लोग जो चंदा करते हो या फिर कुछ डोनेशंस करता है, वो डोनेशन किस लिए करता है? बल्कि उसके लिए नहीं करता है जो वहाँ में अंशु में एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके लिए नहीं, वो लोग करता है अपना जितना इंटायर हमारा निशी स्टूडेंट समाज का, निशी स्टूडेंट का, उसका भलाई के लिए। लेकिन आज का दिन में दुख का बात है, वो अकाउंट जो कौन बड़ा भैया हमको पैसा दे रहा है, हमारा निशी को कौन वेल विशर हम लोग को सेवा कर रहा है, उसको हमको जानने के लिए कोई आपका देता नहीं है। अगर हम एज ए माई कैपेबिलिटी में फाइनेंस सेक्रेटरी होगा तो ये हम अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हम उसको ज़रूर करेगा सोचता है मेरा कैपेबिलिटी में। क्यों बोलने से आपको हर एक को जानने का हक है। और हम जो हमारा अकाउंट का कुछ भी अंशु का प्रोग्राम होगा, पॉलिसी होगा, कुछ भी फंडिंग होगा, उसी अंशु का अकाउंट प्रोसेस होना है। और कितना हमारा यूनियन उसमें यूज़ कर रहा है, कितना बच्चा है, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को जानने का हक है और हम जानने देगा। और साथ ही साथ मेरा दोस्त अरुणाचल आई जो है रिपोर्टर, आपको मैं बताना चाहूँगा, आज तक हमारा निशी समाज में और निशी स्टूडेंट यूनियन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मानता है। स्टेट इशू में हम डेफिनेटली आगे आता है।
हर इशू में, आपका स्टेट इशू में, क्लान बेसिस इशू में हम लोग आगे आता है और हम लोग सोल्व भी करता है। लेकिन आप देखिए, जब जब हम लोग दूसरा के लिए काम करता है, लेकिन जो हमारा रियल स्टूडेंट्स है, जो ऑन गोइंग स्टूडेंट्स है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसका तकलीफ समय में कोई आंसू नहीं आता है, कोई आपसू नहीं आता है डेफिनेटली। तो हम सोचता है एज ए हम माई कैपेबिलिटी फाइनेंस सेक्रेटरी में, अगर हम फाइनेंस सेक्रेटरी बन पाएगा तो आप चॉइस करके मुझे बनाएगा तो हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबली जो हम अकाउंट बना के रखा है, हमारा वेल विशर्स कुछ लोग वहाँ में डोनेशन करेगा या फिर उसमें हमारा कुछ फंड होगा, तो हम सोचता है उसी फंड का थ्रू से हम एक जो हमारा नीडी स्टूडेंट और पुअर पेरेंट स्टूडेंट को हम स्टूडेंट इमरजेंसी रिलीफ फंड का तौर से हम मदद करना चाहेगा। वो मेरा कैपेबिलिटी से, क्यों बोलने से, देखिए कल को कोई ऐसा ना हो कि कॉलेज चलते समय, यूनिवर्सिटी क्लास जाते समय में उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाए बात का बात, और कोई मेजर बीमार हो, जैसे बात का बात कैंसर या फिर बड़ा बीमार, और जो रेंट में बैठ रहा है अचानक उसका आग लग जाए, उस समय में हमारा आंसू, हमारा अफसोस जो है कि शायद अभी तक नहीं आता है हमारा नज़र से, शायद आता भी होगा लेकिन हमको अभी तक ऐसे मालूम नहीं चला। इसलिए हम सोचता है कि हम अगर जो ट्रांसपेरेंसी और हमारा अकाउंटेबिलिटी से जो अकाउंट 1-2 रुपया बचता है, तो हम सोचता है उन लोगों के लिए मदद करना चाहिए। ये हम सोचता है ये हमारा टीनियर में अगर एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी हम ज़रूर करेगा। और मेरा दोस्त ऐसे है, जब हम 2015-14 में, हम 14-15 में देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते समय में हमने एक मुहिम चेरा था, वो था स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप। उस मुहिम में हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उस समय में आपका DN कॉलेज से लेके हम लोग टेनिस कोर्ट तक प्रोटेस्ट किया था, रैली किया था। आज भी वो हम लोग जो शुरू किया था आज भी पेंडिंग है। उसको हर कोई ये मुद्दा को लेके, कोई लीडर भी बन गया, कोई बड़ा बड़ा नेता भी बन गया, लेकिन सॉल्यूशन कोई नहीं ला रहा है। हम सोचता है इन माई कैपेबिलिटी, अगर हमको अंशु में प्रोटोकॉल पोस्ट में बैठने देगा तो इस सॉल्यूशन को हम कर सकता है। बाय टेक्निकली, बाय लॉजिकली हम प्रोटेस्ट करने का ज़रूरी नहीं, कोई रैली करने का ज़रूरी नहीं, उसको हम टेक्निकली और लॉजिकली से कर सकता है। आज अंशु में एजुकेशन सेक्रेटरी है, आज अपसू में एजुकेशन सेक्रेटरी है। उन लोगों ने शायद टेक्निकली कैसे सॉल्यूशन करना है शायद उन लोगों ने सोचा नहीं होगा। मैं सोचता हूँ इस बार अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम ये ज़रूर करेगा। वो कैसे है वो भी हमारा सॉल्यूशन आपको बता दूँ। आज देखिए आपका डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में हमारा स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप वहाँ में फॉर्म सबमिट होता है। वही ऑफिस में आपका जितना भी इंटायर ऑल अरुणाचल का जो एजुकेशन का ऑफिशियल वर्क्स है, स्कीम्स है, वहीं में जाता है। फिर क्या होता है, हमारा ऑफिसर्स लोग को टाइम नहीं होता, वो लोग सबसे पहले ऑफिशियल वर्क को ख़त्म करता है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क को ख़त्म करता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, हमारा जो इंटायर ऑल अरुणाचल और बाहर में पढ़ने वाला जो फॉर्म सबमिट होकर रखा हुआ है वो ऐसे पेंडिंग में रह जाता है। इसलिए हम सोचता है ये चीज़ को अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें तो आपका स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप का ब्रांच जो है कि सेपरेशन करना है। इसमें गवर्नमेंट भी आपको, हमारा ये सॉल्यूशन है, इसमें गवर्नमेंट भी अप्रिशिएशन करेगा, क्योंकि यहाँ में कोई प्रोटेस्ट करने का जगह नहीं, रैली करने का जगह। जितना ऑफिशियल्स वर्क है वो अलग जगह है, उस जो स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप का अलग ब्रांच बनाओ। तो क्या होगा कि आप जो स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप का जो ब्रांच है वो लोग जो स्टूडेंट फॉर्म सबमिशन करेगा इंटरनेट का जरिए उसी को क्लियरेंस करते जाएगा। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा स्टेट गवर्नमेंट नो डाउट हमेशा फंड देता है, लेकिन लेट का कारण से हम स्टूडेंट यूनियन लोग या फिर कोई स्टूडेंट बोनाफाइड लोग आपका सोशल मीडिया का जरिए गवर्नमेंट को कब देगा हमारा स्टाइपेंड स्कॉलरशिप, तब जाके बोलना शुरू होता है। जब अलग ब्रांच बना के रख के देखिए तब क्या होगा, जो फॉर्म सबमिट करके आएगा उसको क्लियरेंस होते जाएगा,